अरशद शरीफ समेत शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं। तो जरूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे। मैं इज्जत के बदले डबल इज्जत दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं दो हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए, मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, थ्रू जस्टिस सिस्टम के थ्रू, टीवी टॉक शोज़, आपके तवज्जुह से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं। और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलव्विस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थीं PTI के दौरे हुकूमत के अंदर, और अगर आज भी होगी तो इंशाल्लाह खुल के डिफेंड भी करेंगे और खुल के जो है वो उसका एहतसाब भी करेंगे, खुल के आपको बताएंगे भी। आप ये बताएंगे PTI का मुस्तकबिल क्या है? उनको 3-4 मुकदमात में सजा हो चुकी है, अब क्या समझते हैं कि वो उनको जमानतें मिल जाएंगी? आप बड़े करते हैं ना। देखिए जी, वैसे तो जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इससेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। तो जो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिस वक्त सज़ा देने का वक्त था वहाँ तो सज़ाएँ दी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं, और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के, और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स थी, ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वज़ीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे जनाब तो सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब जब अफगानिस्तान ये पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फ़ौजी शयाशातें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जवान बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं वो। उनका तमस्कर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं, और ये PTI के जो ट्रोल करने वाले हैं उनके पास, या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, और इनकी कोई औकात नहीं होती। जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हो। जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज़ भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दे तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज़ कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पर ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्राम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं मुकला में। एक कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, ये मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं, लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा।
मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ, आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए। और स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंटली अरशद शरीफ समेत, शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए हैं। और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ख़ास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फ़ायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं। तो ज़रूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे।